हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लर्न करेंगे टेंथ से रिलेटेड एक्सरसाइज जो आपके एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। चाहे वो नाइन्थ टेंथ +1 +2 के स्टूडेंट हो, चाहे फिर वो ग्रेजुएशन के हो, या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हो तो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मददगार है ये। टेंस पे वीडियो पहले आ चुकी है। हर पार्ट को इतने डिटेल से विद एग्जाम्पल की हेल्प से बहुत बढ़िया तरीके से समझाया गया है। अगर वो आपने नहीं देखा तो पहले उनको ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस एक्सरसाइज को सोल्व करें। ग्रेजुएशन का जितना भी इंग्लिश का सिलेबस है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर सिक्स सेमेस्टर तक वो सारा अवेलेबल है। आप उनको ज़रूर देखें। फर्स्ट सेमेस्टर के हो तो बीए फर्स्ट सेम कंप्लीट सिलेबस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। थर्ड के हो तो थर्ड बीए थर्ड ईयर कंप्लीट सिलेबस। सिक्स सेमेस्टर के हो तो सिक्स की भी इसी नाम से। और अगर आप सेकंड फोर्थ या सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो आपको भी सारी इस नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। और आप ज़रूर देखें, सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप सभी के लिए, जो भी ग्रेजुएशन कर रहा है उसके लिए। तो शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है माई सर्वेंट। लीव वर्ब दे रखी है इसमें मी 2 वीक्स अगो। अगो जो है वो पास्ट टाइम को दिखाता है। कोई भी सेंटेंस जिसमें पास्ट टाइम दे रखा हो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। लीव की जो सेकंड फॉर्म है वो क्या आ जाएगी इसके अंदर? लेफ्ट। माई सर्वेंट लेफ्ट मी 2 वीक्स अगो। सेकंड जो सेंटेंस है वो है आई। फिनिश वर्ब दे रखी है माई वर्क। आई के साथ हैव आएगा, आई हैव। और हैव जहाँ पे भी आ जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। थर्ड सेंटेंस पे ध्यान दें। इंडिया गेट हमें वर्ब दी गई है फ्रीडम इन 1947। फर्स्ट सेंटेंस को याद करो, क्या 1947 पास्ट का समय नहीं है क्या? तो इसके साथ भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? सिंपल पास्ट, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म इसके अकॉर्डिंग क्या होगी? गेट की सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। ही गो वर्ब है फॉर ए वॉक डेली। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमारा डेली रूटीन बताया जाए, हमारी हैबिट्स बताई जाए, उसमें हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो गो का क्या बन जाएगा? गोज। ही गोज फॉर ए वॉक डेली। ही सिंगुलर है, इस वजह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें ईएस लगाना पड़ा। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई। और आई के बाद दे रखा है गो वर्ब है डेली टुमारो। मैं कल दिल्ली जाऊंगा। सिंपल फ्यूचर की बात की गई है, इसमें हम सिर्फ सिंपल फ्यूचर ही फिल करेंगे। आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? शैल। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई शैल गो टू दिल्ली। टू और लगा देंगे टुमारो। जो भी हमारा डेस्टिनेशन होता है उससे पहले हम टू का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो सेंटेंस है द पुलिस कैच वर्ब की फॉर्म दी गई है द थीफ लास्ट नाइट। पिछली रात को जो है पुलिस ने चोर को पकड़ लिया। तो ये भी पास्ट का समय हो गया, लास्ट नाइट। तो कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है? कॉट। CAUGHT। नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स वी। और लिव इसमें वर्ब की फॉर्म दी गई है इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। हम दिल्ली में 10 साल से रह रहे हैं। अगर कोई पास्ट में कोई चीज़ कोई काम शुरू होता है और अब तक भी लगातार वो जारी है तो उसके लिए हम कौन से टेंस का यूज करेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। और उसके अकॉर्डिंग हमें कौन सा दिया गया है? वी। वी अगर हमारा वी अगर हमारा सब्जेक्ट है तो उसके अकॉर्डिंग लगाएंगे हम हैव। वी हैव बीन और लिविंग। वी हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 ईयर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट है सॉरी नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स आई। वर्ब दी गई है हेल्प यू इन योर डिफ़िकल्टी। मैं डिफ़िकल्टी में, मुसीबत में आपकी मदद करूँगा। सिंपल अगर फ्यूचर की बात की जाए तो इसमें आ सकता है शैल हेल्प। ये हो जाएगी सिंपल स्टेटमेंट। लेकिन अगर यहाँ पे प्रॉमिस वगैरह का जिक्र होता तो आई के साथ हम किसका यूज करते? विल हेल्प। इसका मतलब वो प्रॉमिस करता है कि डिफ़िकल्टी के टाइम में वो उसकी हेल्प करेगा।
9 नंबर पे जो सेंटेंस दिया गया है, ही ए टाइगर बिफोर आई रीच द फॉरेस्ट। ध्यान दें, किल ही किल ए टाइगर बिफोर आई रीच द फॉरेस्ट। इसमें दो एक्शन वाली बात है। एक काम पहले हो जाता है और दूसरे नंबर का काम बाद में होता है। तो जो काम पहले हो चुका उसके लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो दूसरा काम लास्ट में होता है उसमें सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। और अगर आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखोगे तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म दे रखी है और इसमें हमें भरना है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैड और किल का क्या बन जाएगा? किल्ड। हैड किल्ड, ही हैड किल्ड ए टाइगर। वो एक टाइगर को मार चुका था बिफोर आई रीच द फॉरेस्ट। मैं फॉरेस्ट में पहुंचता उससे पहले ही। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है आई रिटर्न। इसमें वर्ब दी गई है हमें योर बुक टुमारो। मैं तुम्हारी बुक जो है वो कल रिटर्न कर दूंगा। इससे पहले वाला भी हमें सेंटेंस देखा था स्टूडेंट। सिंपल फ्यूचर की बात की गई है तो क्या लिख देंगे हम? सिंपली शैल रिटर्न। आई शैल रिटर्न योर बुक टुमारो। उसके बाद ये आंसर्स दिए गए हैं कुछ जो हमने एक्सरसाइज की है उसके। ज़रूरत ही नहीं है दोबारा से देखने की क्योंकि आप लर्न कर गए होगे, सीख गए होगे। फर्स्ट जो सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 2 का, वॉट डू यू इन द आफ्टरनून। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। जब हम सिंपल प्रेजेंट में पूछते हैं कोई भी क्वेश्चन तो वहाँ पे डू लगाते हैं। और दूसरा जब हम आप क्या करते हो उसके लिए भी एक मेन वर्ब की जगह क्या लगाते हैं? डू। वॉट डू यू डू इन द आफ्टरनून। ये दोनों डू आएंगे इसमें, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है यू प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क दिया गया है। क्या आप क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं? जब हम इस तरह से किसी से पूछते हैं तो क्या आना चाहिए? डू। यू के अकॉर्डिंग डू ही आती है सिंपल प्रेजेंट में। डू यू और अकेला क्या आ जाएगा? लाइक। डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड का है आई हैव सिंस 1958 लिव। वही बात आ गई, हैव नहीं आएगा यहाँ पे, हेयर आना चाहिए कि मैं जो है यहाँ पर रह रहा हूँ 1958 से। आई के अकॉर्डिंग बीन आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1958। नेक्स्ट दिया गया है टू एंड टू। यहाँ पे मेक हेल्पिंग वर्ब मेक मेन वर्ब दी गई है। जब इस तरह की आप लोगों ने सुना होगा ईडियम एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लौकोक्ति, कुछ कहावत होती हैं, उसमें सेंटेंस जैसे बन जाता है उसी तरीके से बन जाता है। आप इसमें ऐसे कंफ्यूज मत होना कि मैम दो सब्जेक्ट हैं और एंड से जुड़े हुए हैं तो ये प्लूरल प्लूरल कंसीडर किया जाना चाहिए। दो और दो चार होते हैं, ये कहावत है। और इसके साथ क्या आएगा? मेक्स। टू एंड टू मेक्स फोर। अगर इतना इजी होता तो पूछते ही ना फिर ये। कश्मीर। कश्मीर कोल आया हुआ है हेवन। कोल यहाँ पे वर्ब दी गई है हेवन ऑन द अर्थ बाय पीपल। कश्मीर को कहा जाता है। अब किसी को कहा जाता है तो क्या लगाएंगे इसमें? इज कोल्ड। कश्मीर इज कोल्ड। इसमें जो पैसिव फॉर्म होती है वर्ब की वो यूज़ की गई है क्योंकि हम एक्टिव यूज़ नहीं कर सकते इसमें। कश्मीर कहता है नहीं आएगा, कश्मीर को कहा जाता है। माई फ्रेंड रिकग्नाइज्ड वन बट आई नॉट रिकग्नाइज। रिकग्नाइज्ड मी आना चाहिए यहाँ पे। माई फ्रेंड रिकग्नाइज मीन्स होता है पहचानना। मेरे दोस्त ने मुझे पहचान लिया पर मैं उसको नहीं पहचान सका। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई है स्टूडेंट्स और पास्ट की बात की गई है। अगर हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो सिंपल पास्ट में क्या लगता है? डिड नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये रिकग्नाइज ऐसे ही आ जाएगा, डिड नॉट रिकग्नाइज। नेक्स्ट है वी वेट फॉर द स्कूल बस। अस नहीं आएगा, बस होगा एट द मोमेंट। इस समय, एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है? एट प्रेजेंट। इस समय हम स्कूल बस का वेट कर रहे हैं। वी के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सी होनी चाहिए? आर। वी आर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। प्रेजेंट में यही होता है, एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट, नाउ ए डेज। ये कुछ ऐसी फ्रेज हैं जिनके साथ हमेशा
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज होता है। वी गो फॉर, गो इसमें दिया गया है, वी गो फॉर ए वॉक आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड। अगर आपको थोड़ी देर पहले हमने एक सेंटेंस किया था कि एक में आएगी वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो एक्शन बाद में होगा, और जो पहले होगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पा रहे होगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा, वेंट। वी वेंट फॉर ए वॉक, हम वॉक पे गए कब, आफ्टर द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश के रुकने के बाद। पहले बारिश रुकी थी इसलिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बाद में वो गए थे। इट रेन व्हेन यू रीच होम, बारिश जब तुम घर पहुंचोगे, इट विल बी रेनिंग, इट विल बी रेनिंग, बारिश हो रही होगी जब तुम घर पहुंचोगे। नेक्स्ट है इरेगुलर वर्क, अनियमित कार्य, कभी काम किया कभी नहीं किया, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इरेगुलर वर्क। नॉट ब्रिंग सक्सेस, कभी भी सक्सेस लेके नहीं आता, सिंपल प्रेजेंट तो क्या लेके आएंगे, इरेगुलर वर्क जो है वो सिंगुलर होगा, सिंगुलर में काउंट होगा, क्योंकि हम इसको काउंट ही नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन जो है वो सिंगुलर होगा। इरेगुलर वर्क डज नॉट, और क्या लिख देंगे, ब्रिंग सक्सेस। इफ हैव आया हुआ है, इफ आई हैव ए डिक्शनरी ऑफ माई ओन आई वुड नॉट बॉदर यू, यहाँ पे वुड आया हुआ है जो विल का पास्ट होता है, अगर मेरे पास डिक्शनरी होती तो मैं तुम्हें परेशान नहीं करता। इफ आई हैड, इफ आई हैड ए डिक्शनरी ऑफ माई ओन आई वुड नॉट बॉदर यू। बाय द एंड ऑफ द मंथ, इस मंथ के आखिर तक, मैं ड्राइविंग सीखते मेरे को 2 मंथ्स हो जाएंगे। आई शैल हैव बीन, आई शैल हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर 2 मंथ्स। ही ऑलवेज, ऑलवेज आया हुआ है फाइंड्स, ही ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद अदर। एक तो ये है स्टूडेंट इसका, एक ये भी होता है कि अगर हमारी कुछ नेगेटिव क्वालिटी है और उसको, वो चीज़ नेगेटिव क्वालिटी है, वो हमारी नेगेटिव कोई आदत है, तो उसके लिए सिंपल, सॉरी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी यूज हो जाता है, जैसे ही इज़ ऑलवेज फाइंडिंग, ही इज़ ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट्स विद अदर, ये भी इसका करेक्ट हो सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अब जो आंसर कीज वगैरह आती हैं तो उसमें फाइंड्स दिया हुआ होता है, तो आप ये लगा के आए, अगर ये नहीं मिलता तो देन इट्स ओके। नेक्स्ट है आई विश आई वर्क हार्डर, मैं विश करता हूँ कि काश मैंने हार्ड वर्क किया होता। आई विश आई हैड वर्कड हार्डर, मैंने काम किया ही नहीं, काम करना चाहिए था, विश है इसकी जो अधूरी रह गई थी। इट रेन हैविली फॉर ए वीक एंड द डैम वॉज फ्लडेड, बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग हैविली फॉर ए वीक, एक सप्ताह से बारिश हो रही थी, एक सेकेंड, वॉज नहीं आएगा, फॉर ए वीक यानी एक, इट हैड बीन, इट हैड बीन रेनिंग फॉर ए वीक एंड द डैम वॉज फ्लडेड। यहाँ पे एक वीक का टाइम दिया गया है, ऐसे नहीं बताया कि सिर्फ बारिश हो रही थी बहुत तेज़, जब टाइम दे दिया जाए और वो भी कुछ चीज़ और पास्ट में शुरू हुई थी और वो लगातार जारी थी, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। और ये बात इसने दिखा दी कि पास्ट का यूज़ करना वॉज फ्लडेड ने। नन एक्सेप्ट द नर्स, नर्स को छोड़ के, नन एक्सेप्ट द नर्स नोज दिस सीक्रेट, इस सीक्रेट का किसी को नहीं पता, ये सिंगुलर हो, नर्स को छोड़ के, तो नर्स जो है वो सिंगुलर होगी, इस वजह से नोज के साथ क्या आया, एस। नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारा सेंटेंस है वो है 17 का, देयर, इम्पोर्टेंट सेंटेंस है, देयर, बी इसमें हमें वर्ब की फॉर्म भरनी है। नो लीव्स ऑन द ट्रीज, जब देयर से कोई सेंटेंस शुरू होता है तो उसका वास्तविक जो सब्जेक्ट है वो
वर्ब के बाद दिया गया होता है। यहाँ पे सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वर्ब भर देंगे, प्लूरल है तो प्लूरल। देर आर नो लीव्स, लीव्स दे रखा, देर आर नो लीव्स ऑन द ट्रीज एट दिस टाइम। अब आप बताओगे कि देर ब्लैंक, देर इज, सॉरी, अगर यहाँ पे कोई सिंगुलर होता, ये ट्रीज भी रिमूव कर दो, ये भी रिमूव कर दो और यहाँ पे आ जाए देयर ए पेन ऑन द टेबल, तो फिर हम यहाँ पे क्या भरते, इज, क्योंकि ये जो है ये अब ये क्या है, सिंगुलर है, आप समझ गए होगे। एट दिस टाइम टुमारो, इस समय कल। आई, आप समझ गए हो कि फ्यूचर की बात की गई है। आई शैल, आई शैल ट्रेवलिंग, आई शैल ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन, इस टाइम पे कल मैं एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ। आई सेव 50,000 रुपीज़ लास्ट मंथ। लास्ट मंथ का मतलब होता है पिछला महीना, पिछले महीने की बात की गई है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। आई सेव्ड 50,000 रुपीज़ लास्ट मंथ। ही टू बाय ए स्कूटर, वॉन्ट दी गई है तो वॉन्ट के स्थान पे क्या आ जाएगा, वॉन्ट्स। ही वॉन्ट्स टू बाय ए स्कूटर। आई डिड नॉट सी दैट द टीचर, मैंने नहीं देखा था कि जो टीचर है वो मेरे पीछे खड़ा है, ये आ जाएगा द टीचर वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड मी। वॉट, जब कोई वर्ड से शुरू हो और द मून गोज राउंड द अर्थ, यूनिवर्सल ट्रूथ है मेक्स। वॉट मेक्स द मून गोज राउंड द अर्थ। लुक, देखो। शी इज ट्रेम्बलिंग, शी इज ट्रेम्बलिंग विद फियर। नेक्स्ट जो दिया गया है वो है दिस इज फेब्रवरी, देन द नेक्स्ट मंथ, ये फरवरी है, जो नेक्स्ट मंथ है वो मार्च होगा। विल और बी, विल बी, नेक्स्ट मंथ विल बी मार्च। आई स्टडी दी गई है इसमें वर्ब की फॉर्म। आई स्टडी फॉर 3 hours व्हेन द लाइट गोज ऑफ, जब लाइट जाती है तो मुझे पढ़ते हुए कितने घंटे हो जाते हैं, 3। आई हैव बीन, आई हैव बीन स्टडिंग, आई हैव बीन स्टडिंग for 3 hours when the light goes off. I shall not go to his house unless, मैं जब तक उसके घर नहीं जाऊंगा, जब unless या फिर इस तरह से shall वगैरह दिया हुए कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट का, इनवाइट्स। ही के ही के अनुसार इसमें क्या आ जाएगा, ही हमारा सब्जेक्ट होगा और उसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगी वो क्या आएगी, इनवाइट्स। ये कुछ कंडीशनल्स होते हैं जो किससे शुरू होते हैं, इफ़ से, अनलेस से, वेदर वगैरह, इन सब चीज़ों से, जिनमें एक साइड अगर फ्यूचर टेंस दिया गया है तो दूसरा क्या आएगा, सिंपल प्रेजेंट। द पुलिस द थीफ लास्ट नाइट, पिछली रात को चोर पकड़ लिया था। कॉट, शायद सेंटेंस रिपीट हुआ है। माई सर्वेंट लेफ्ट आ जाएगा। 2 weeks अगो, बैड स्टूडेंट्स नेवर वर्क हार्ड, इसको अगर ध्यान से देखें, बैड स्टूडेंट्स प्लूरल है, कभी भी कड़ी मेहनत नहीं करते। वर्क हार्ड सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये भी। ही थैंक्ड मी फॉर वॉट आई डू, इसमें दी गई है ही थैंक्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, उसने मेरा धन्यवाद किया किसके लिए, जो मैं कर चुका था, तो आई हैड डन, आई हैड डन। आई वंडर इफ आई शैल, इफ आई शैल गेट टिकट्स इन एडवांस। माई होमवर्क, ये शायद आ चुका है, मैं अपना होमवर्क फिनिश कर चुका हूँ। आई हैव फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। नेक्स्ट जो दिया गया है, इट सिंस मॉर्निंग, सुबह से बारिश हो रही है, सुबह शुरू हुई थी लेकिन अब तक भी हो रही है। इट हैज़ बीन रेनिंग, कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें सब्जेक्ट, रेन खुद सब्जेक्ट नहीं बन सकता तो किसका यूज़ किया जाता है, इट का। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग।
आई आउट फॉर ए वॉक डेली, में रोजाना जाता हूँ, इसका आप सेंटेंस का खुद बताओगे कमेंट्स में। डेली आया हुआ है तो कौन सा यूज करना चाहिए। ही वर्क इन द बैंक सिंस 1976, इसमें क्या आएगा, वो इस बैंक में 1976 से काम कर रहा है। ही के अकॉर्डिंग आया हैज़, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग इन द बैंक सिंस 1976। नेक्स्ट है आई माई वर्क बाई 10 PM, मैं 10 PM तक अपना जो काम है वो ख़त्म कर लूँगा। आई शैल फिनिश, आई शैल फिनिश माई वर्क बाई 12 PM। अगर इसमें साथ में डिटर्मिनेशन वगैरह दे देते तो हम इसके साथ में आई के साथ में विल का यूज भी कर सकते हैं। ये सिंपल स्टेटमेंट है और इसमें काम क्या हो जाता है, मस्ट, पक्का, यानी कि वो बिल्कुल उसने अपना इरादा पक्का कर लिया कि वो ये काम करेगा। शी राइट ए बुक इंग्लिश नावेडेज, वो एक नावेडेज कुछ मैंने बताया था आजकल, वो एक किताब लिख रही है। राइटिंग शी इज राइटिंग एन इंग्लिश बुक नावल नावेडेज। शुगर कॉस्ट 30 रुपीज़ 1 किलो, यहाँ पर शुगर जो है सिंगुलर है तो कॉस्ट के साथ एस और लग जाएगा। शुगर कॉस्ट 30 रुपीज़ 1 किलो। माई अंकल हैज़ जस्ट राइट, मेरे अंकल जो है वो अभी अभी कोलकाता से आए हैं। आई लाइक की तो सिंपल सी है, डेली आया है, आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, एस या एस इसमें लगेगा नहीं। आई राइट ए बुक एट ए प्रेजेंट मोमेंट, इस समय मैं एक बुक लिख रहा हूँ। एट प्रेजेंट मोमेंट, नावेडेज, एट दिस मोमेंट, ये सब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में आते हैं। इनके साथ इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी लगता है, तो आई के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, एम का। आई एम राइटिंग ए बुक एट प्रेजेंट मोमेंट। तो ये थी स्टूडेंट आपकी 41 सेंटेंसेस दिए गए हैं एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है ये। आप 10th क्लास के या 9th क्लास के 11th 12th या फिर जो भी ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी के पास शेयर ज़रूर करना। और चैनल पे ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि सारी वीडियोज़ आपके पास टाइम से पहुँच सके।